हाय फ्रेंड, आशा करते हैं आप सब ठीक है। आपके सारे बात बहुत अच्छे और मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बात ब्रीडर। तो इस वीडियो फिंचेस के ऊपर है। फिंचेस को कॉलोनी में आप अच्छे से ब्रीड कैसे ले सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए हम क्या करना सही होता है कॉलोनी के लिए, तो ये सब के ऊपर आज का वीडियो है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक देना, चैनल में नई हो तो सब्सक्राइब करना। और एक चीज बताऊँ कि हमारा जो केस सेटअप है फिंचेस का, इसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस आया है इस टाइम। मतलब केस तो उस सेटअप में था, वहां से मैं यहाँ पर अपना फिंचेस का कि जिसको ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद बहुत अच्छा ब्रीडिंग जो मेरे पास प्रोग्रेस आया है। अगले वीडियो में आपको केस सेटअप का, जेब्रा फिंचेस का केस सेटअप का जो प्रोग्रेस है वो आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में चलते हैं, हम जानते हैं कि कॉलोनी में किस तरह हम कौन सी टिप्स अप्लाई करके ज्यादा ब्रीड ले सकते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको चला सकते हैं। सबसे पहले बताऊं भाई कि कॉलोनी का जो फिंचेस है, कॉलोनी में ब्रीडिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम आती है। मेरे पास जो कॉलोनी था, मैंने उसको कॉलोनी को खत्म कर दिया। कॉलोनी मैंने नहीं रखा अभी, क्योंकि कॉलोनी में 40 पेयर बाहर से रखा था। तो ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 7 या 10 पेयर अपने अंडे बच्चे करते थे, ब्रीडिंग करते थे। कभी कभी 15 से 20 पेयर भी ब्रीडिंग किए हैं, अंडे दिए, लेकिन अंडे से इतना ज्यादा बच्चे मुझे नहीं मिलता, जिसकी वजह से मैंने उन कॉलोनी को खत्म कर दिया। पूरा सेपरेट केज सेटअप है, जितना भी है सेपरेट केज सेटअप है। और कॉलोनी भी मैं बनाऊंगा बाद में। अभी मुझे कॉकटेल के पेयरिंग के लिए कॉलोनी चाहिए था, जो मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने वो जो देख सकते पीछे वाला जो फिंचेस का कॉलोनी था, वहाँ पर मैंने कॉकटेल को लेके छोड़ दिया और वहाँ से पेयरिंग करके मेरा सेपरेट केज कॉकटेल के लिए ब्रीडिंग जो केज है वहाँ पर डाल रहा हूँ पेयरिंग करके। अभी लगभग 3-4 पेयर मैंने डाला था, उसके अंदर 2 पेयर पे अंडा भी दे दिया। तो आपको दिखाऊंगा बाद में ये सब कुछ का जो टॉपिक है वहाँ पर चलते। तो ये जो प्रॉब्लम होती है फिश का कॉलोनी में, क्या होता है ना, ज्यादातर बात जो है अंडे बच्चे नहीं करते, ब्रीडिंग नहीं करते। अगर आपने केज सेटअप लगाया हो मतलब 20 पेयर का, तो आपसे 17 से 18 पेयर इजीली आपको ब्रीड कर देगा। 2 पेयर हो सकते हैं कि वो ब्रीड ना करे, कोई प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। लेकिन कॉलोनी में क्या होता है, ज्यादातर बार ब्रीडिंग नहीं करते। और सिर्फ फिंचेस की बात कर रहा हूँ, बजीज तो बहुत अच्छे ब्रीडिंग करते हैं कॉलोनी में। केज के हिसाब से बजीज जो है कॉलोनी में बहुत अच्छे ब्रीडिंग करते हैं। लेकिन फिंचेस जो है ना, बहुत मस्ती करते हैं कॉलोनी के अंदर, ब्रीडिंग की तरह नहीं करते। वो खाते हैं, खेलते हैं, इधर उधर उड़ते हैं, उसके हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। केज में जो हमारा कॉलोनी केज में जो फिंचेस रहते हैं और जो कॉलोनी में फिंचेस का हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छा रहते हैं। लेकिन आपको अगर बिजनेस के लिए सोचते हो कि भाई हमारा कुछ प्रॉफिट वगैरह आ जाए, कुछ अर्निंग वगैरह हो जाए, एक मतलब पॉकेट मनी जो है थोड़ा बहुत निकल जाए ये फिंचेस के कॉलोनी से, तो आपको बहुत सारा टिप्स फॉलो करनी होगी। जैसे कि आप किसी जगह से 10 पेयर बाहर से लाके आप कॉलोनी बनाए, तो उसमें से आपको हो सकते पहले आप कुछ विटामिन वगैरह ना यूज करो, फिर भी आपको 5-6 बीट अच्छी तरह से मिल जाएगा। 3-4 करके बच्चे हर बीट में आपको मिल जाएगा फर्स्ट टाइम में। लेकिन 6 महीने के बाद वही बात आपको 1 से 2 के ज्यादा आपको बच्चे नहीं देंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे दे सकते हैं या 3 बच्चे दे सकते हैं। लेकिन 4-5 केज में जैसे कि 5-6 बच्चे होते हैं, कॉलोनी में इतना 1 से 2 बच्चे होगा। और ज्यादातर पेयर आपको ब्रीडिंग नहीं देगा, अंडा देगा, अंडे को खा जाएगा, अंडे फेंक देगा नीचे और अंडे को नेस्टिंग से ढक देगा। बहुत सारा प्रॉब्लम होती है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है और नया वाला एक वीडियो भी बना दूंगा कि कॉलोनी में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या बात कर रहे थे, वो कि कॉलोनी में जो प्रॉब्लम होती है ना, आपको 6 महीने तक आपको कोई सोचने की बात नहीं, वो अच्छे से ब्रीड करेगा। लेकिन 6 महीने के बाद आपको क्या करना है, यही आपको बताना होगा। देखिए 6 महीने बाद आपको कुछ नया बात उनके लाके डाल देना है। जैसे कि आपने 10 पेयर की कॉलोनी बनाया था, 6 महीने बाद जाके आपको और 5 पेयर आपका फीमेल या मेल कुछ भी पेयर भी डाल सकते हो, लाके उस कॉलोनी में ऐड कर दो। कॉलोनी में ऐड करने से क्या होगा, वो जो पेयर ब्रीडिंग नहीं करता था, वो पुराना वाला जो पेयर था, वो नया जो आपने बास डाला, पुराना जो मेल था कॉलोनी में, वो नया आपने जो फीमेल डाला उसके साथ पेयरिंग कर लेगा। और पुराना वाला जो फीमेल था वो नया वाला मेल के साथ पेयरिंग कर लेगा। ये जो पेयरिंग का नया पेयरिंग होगा, ये भी आपको 6 महीना इजीली अच्छी तरह से ब्रीड दे देगा। मतलब आपको 1 साल, ये पहले आपने जो 10 पेयर लाया था वो 10 पेयर अच्छी तरह से ब्रीड कर लिया, और आपने जो नया 6 महीने बाद आपने जो नया 10 पेयर डाला है, वो उनके साथ मिलके वो टोटल 20 पेयर भी 1 साल तक बहुत अच्छे से ब्रीड कर लिया। लेकिन इस बीच आपको 1 फूड डालना होगा, क्योंकि 1 फूड बहुत मास्ट एक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जेब्रा फिंचेस के ब्रीडिंग के लिए। आप अगर 1 फूड नहीं यूज करेंगे तो आपके पास कभी भी अच्छा वाला ब्रीडिंग नहीं आएगा, और आपका हो सकता है कि
प्रॉफिट भी ना आए, इतना सिर्फ खाएगा आपके पास, कुछ भी बच्चे वगैरह कुछ भी नहीं करेगा, अंडे देगा लेकिन अंडे से बच्चे नहीं होगा, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको ज्यादा क्योंकि आप बिजनेस के लिए करते हो, आपका प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए, इसलिए आपको करना क्या है, गर्मी में टाइम आपको 7 दिन में एक बार, अब जब थोड़ा बहुत ठंड आ जाए विंटर के टाइम आपको 3 दिन में एक दिन 1 फूट देना होगा एकदम मस्त, क्योंकि यही एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आपका जेब्रा फिंच को ब्रीडिंग के लिए उकसाता है और अच्छे वाला ब्रीडिंग कराता है, और जो कि अंडे से ज्यादातर बच्चे भी निकलवाता है, ये सिर्फ 1 फूट। और जब बारिश वगैरह होती है तब जाके आप 1 फूट को बंद कर देना है, बारिश के टाइम आपको 1 फूट नहीं देना, बारिश के दिनों में जब धूप निकले ज्यादातर उस दिन आपको 1 फूट देना चाहिए, 1 फूट के बगैर अच्छे से ब्रीड आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो 2-3 चीज हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 साल तक आपको अच्छे से ब्रीड मिल गया, आपने 1 फूड यूज किया, कुछ वेजिटेबल वगैरह यूज किया, सॉफ्ट फूड यूज किया, 6 महीने अच्छी तरह से ब्रीड लिया, उसके बाद जाके नया 10 पेयर पार्ट्स लाके उसका छोड़ दिए, वो 20 पेयर टोटल बाद 1 साल तक अच्छे से ब्रीड कर लेगा। लेकिन उसके बाद जाके आप क्या करेंगे, उसके बाद जाके आपको फिर 1 साल बाद आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए आपको पहले से ही मतलब जब आपने पहला सेटअप स्टार्ट किया वहां से आपको 10 या 1 साल बाद आपको 1 साल बाद आपको जितना सारा बच्चे निकलेगा, मतलब 20 पेयर से आपको 20 से 30 पेयर एक क्लास में चिक्स निकलेगा, और 30 पेयर जो है आपको रख देना है, अलग एक केज में 30 पेयर रख देना है। उससे पहले जितना आपका चिक्स निकलेगा आपको सेल कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन लास्ट क्लास 1 साल के लास्ट क्लास में आपको जितना सारा चिक्स निकलेगा 20 पेयर 30 पेयर 40 पेयर वो आपको रख देना है, खुद के लिए आपका अलग एक केज में रख दो। 3 महीने तक उनको रखो, वो एडल्ट हो जाए, पूरा एडल्ट हो जाए, उसको ब्रीडिंग में नहीं देना है। 3 महीने तक उसको रखो, अच्छे से विटामिन कैल्शियम वगैरह खिलाओ, डीवर्मिंग का कोर्स कराओ, सब कुछ करके उनको ब्रीडिंग के लिए तैयार करो। जब वो फुल ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाए तब अपने पुराना वाला आपके कॉलोनी में जो पुराना वाला फिंचेस होगा उनको सेल आउट कर दो, और नया वाला बर्ड्स को उस कॉलोनी में डाल दो, क्योंकि पूरा रेडी हो चुका है ब्रीडिंग के लिए, आपने विटामिन कैल्शियम सब कुछ का कोर्स करा लिया है। तब आपने कॉलोनी में देंगे तो आपको 1 महीने के अंदर वो अच्छी पहले आप जो बात किए थे उनकी तरह ब्रीडिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपको हर 1 साल में आपका बार्ड जो है आपको चेंज करना होगा। देखिए बहुत सारे फ्रेंड जो है एक आपको गूगल में भी मिल जाएगा, आपका लाइफ टाइम सर्च करते हो फिंचेस का आपको 2 से 3 साल आपको दिखा देगा। लेकिन मेरे पास एक पेयर है फिंचेस का जो कि मेरे पास 5 साल से अभी भी ब्रीड करते, ये नहीं कि 1 साल बाद ब्रीड कर छोड़ देगा, लेकिन वो अभी भी ब्रीड करते हैं, अंडे बच्चे कम करते और ज्यादा मैं उनमें से ब्रीडिंग नहीं लेता। तो वो सिर्फ मेरा शौक का प्यार है, जो कि एक व्हाइट का है, जो मैंने सबसे पहले लाया था। व्हाइट का प्यार उधर मेरा रखा हुआ है, वो वाला प्यार मैं कभी सेल आउट नहीं करूंगा। वो वाला प्यार अभी अंडे बच्चे कभी करते हैं कभी नहीं करते, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। तो आपको हर 1 साल में अपना बार्ड को जो रिसाइकलिंग करना होगा, क्योंकि रिसाइकलिंग से आपको ज्यादा अच्छे बार्ड मिलेगा, ज्यादा अच्छे ब्रीडिंग मिलेगा नया, क्योंकि आप लोग जानते हैं नया बार्ड जो है अच्छे से ब्रीड करता है। तो ये आप कर सकते हैं। तो मतलब आपको अच्छे से बिजनेस करने के लिए जेब्रा फिंचेस का कॉलोनी में तो आपको ये सब चीज करना होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आपको शायद समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना केस का प्रोग्रेस दिखा देंगे। उसके बाद कॉलोनी में क्या प्रॉब्लम होती है जेब्रा फिंचेस का, वो भी एक वीडियो बना के आपको दिखा देंगे। तो इस वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम बाद में नया वीडियो डालते रहते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।